जीवन परमेश्वर के सम्मुख में था, मैं निकालूंगा नहीं। नेहूमिया का जीवन परमेश्वर के सम्मुख में था। उन्हें जब पता चला कि वे यरूशलेम की दीवार टूट गया था, वहां के मंदिर, वहां के फाटक जल गए थे, उसे बनाने के लिए सामर्थ्य नहीं था। वे नेहूमिया एक नौकर था उस जगह पर। वे राजा के लिए पानी लाता था, शराब बनाता था, लेकिन उसके पास सामर्थ्य नहीं था कि वे दीवार को बनाया जाए। वे जब सुना कि उनके लोगों को मारा जा रहा है, उनके लोगों को नष्ट किया जा रहा है, नेहूमिया ने क्या किया पता है? वे अपना कपड़ा को फाड़ा और परमेश्वर के सम्मुख में रहकर, बाइबल कहता है कि कई दिन तक उपवास और प्रार्थना करता रहा। क्यों उपवास प्रार्थना करता रहा पता है? राजा के मन को बदलने। वे तब तक हटा नहीं जब तक परमेश्वर ने राजा के मन को ना खोला। आप निराश मत होइएगा। अब तब तक उपवास और प्रार्थनाएं बने रहिए जब तक सामने वाला ना बदले। आप ये नहीं कहा कि ये कब बदलेगा, वो बदलेगा। परमेश्वर उनको बदलेगा जरूर। आप अपना विश्वास को, धीरज को मत हारिए, क्योंकि शैतान यहाँ पर हमारे कानों में अनेक बातों को देते हैं। शैतान हमारे कानों में बुरी बुरी चीजों को देते हैं। आप अपने आप में रहिए। उपवास के समय में अपना हृदय को, अपने आप को नम्र कीजिए, तब आप परमेश्वर को जान पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। क्योंकि प्रार्थना क्या है, उपवास क्या है, आप ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन नम्र होना, दीन होना और प्रभु के सम्मुख में होना जरूरी है। पढ़ लीजिए तो वचन तो होगा। नेहमिया की किताब पढ़ी पढ़ी, एक अध्याय, पुराना नियम में, पेज नंबर, थोड़ा मदद कीजिए, पेज नंबर 580। हाँ, एक का 580 निकालिए। पढ़िए, पढ़ेंगे 3 से पढ़िए। उन्होंने मुझसे कहा, हाँ, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छुड़ाकर उस प्रत्यय में रखते हैं, वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की स्थापना टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपासना करता और यहाँ कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर, तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय में अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंखें खोले रहे कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजरायलियों के लिए दिन रात करता रहता हूँ, उसे तू सुन ले। मैं इजरायलियों के पापों को जो हम लोगों ने तेरे विरुद्ध किए हैं मान लेता हूँ। मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है। बस 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 बस। बाइबल कहता है कि नेहमिया भविष्यवक्ता, जब पता चला कि उनके लोगों के साथ ये हुआ है, वे कई दिन, कई रात तक भी उपवास और प्रार्थना करते रहे। हम एक दिन उपवास रहते हैं, 2 दिन उपवास रहते हैं, फिर थक जाते हैं, लेकिन उसका उत्तर आने के लिए हम इंतजार नहीं करते। यहाँ पर नेहमिया ने एक राजा से बात करने के लिए सबसे पहले उसने क्या किया? उपवास और प्रार्थना करने लगे। आपके जीवन में कोई बंधन जब तोड़ने के लिए आप चाहते हैं तो आपको फास्टिंग रहना जरूरी है। फास्टिंग आपको परमेश्वर के सम्मुख में रखेगा। फास्टिंग आपको नम्र बनाएगा। फास्टिंग आपको परमेश्वर के हर एक चीजों से जोड़ेगा। फास्टिंग पवित्र आत्मा के कामों के द्वारा आपसे बातें करेगा। उपवास हम लोगों के लिए जरूरी है। उसके बाद जब नेहमिया का प्रार्थना उपवास खत्म हुआ, तब परमेश्वर ने क्या किया? 11 पढ़िए। हे प्रभु, विनती यह है कि, प्रार्थना यह है कि तू अपने दास की प्रार्थना पर और अपने उन दासों की प्रार्थना पर, अपने उन दासों की प्रार्थना पर जो तेरे नाम का भय मानते हैं, कान लगा और आज अपने दास का काम सफल कर और उस पुरुष को उस पर दयालु कर। मैं तो राजा का
प्यालू या बाइबल कहता है कि प्रभु अपनी दास की प्रार्थना, अपनी दास की फास्टिंग को सुन, तो उस राजा का मन को खोल जो मेरे लिए इन कामों को करे। और बाइबल कहता है कि इनकी प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा परमेश्वर ने राजा के मन को खोला और निहुमिया के जीवन में काम किया वो यरूशलेम को बनाने के लिए। अब जब तक उपवास के साथ परमेश्वर के सम्मुख में नहीं बैठेंगे तो आप सुन नहीं पाएंगे। उपवास हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। ये वे खाली 40 दिन के लिए नहीं, उपवास आपको सर्वदा के लिए जरूरी है। सप्ताह में 2 दिन उपवास नहीं है, हम 1 दिन भी नहीं रह पाते। कई लोग, हम फास्टिंग प्रेयर में हम जब 3 दिन के कलेसिया में उपवास की प्रार्थना चलती है, कोई लोग 2 दिन में खत्म करते हैं, कोई लोग 1 दिन में खत्म करते हैं। याद रखिएगा, इसके लिए काम करेंगे तो मरेंगे नहीं, लेकिन जीवित रहेंगे, क्योंकि ये हमारा शरीर को मारेगा नहीं, ये हमें स्ट्रॉन्ग करेगा। मैं भी डेली